ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਰਾਊਨ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਂਗ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨੀਪੁਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮਨੀਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੌਂਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਬਾਕੀ निकी जी। अच्छा, माड़ी मोटी तो हरियाणवी है। माड़ी मोटी पंजाबी तो आवे थी, हरियाणवी पूरी आओ थी, फिर थोड़ी सी पंजाबी सीख ली, तो अब ये मैं हरियाणवी से पंजाबी में ट्रांजिशन लिया। ये इतना शैतान है, मेरे नाक में दम करता है, लेकिन जब ये पंजाबी बोलता है डांट नहीं सकते आप गुस्सा ही नहीं आ सकता, ऐसे लगता है कि। सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो पंजाब तक, और आज साडे कोल हैं दो ऐसे आर्टिस्ट जिन्हें मैं कह सकता हूँ कि लैंग्वेज इनके लिए कोई बैरियर नहीं। जो कलाकार होते हैं वो पानी की तरह होते हैं, जिस गिलास में ढाल दो ढल जाते हैं। और पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ के कलाकार को पूरा देश देखता है, पंजाबी भाषा पूरे सब बहुत पसंद करते हैं, चाहे गाने हों चाहे फिल्में हों। तो ऐसे ही दो कलाकार मेरे साथ हैं, इनकी वेब सीरीज़ आ रही है एस्केप, जगजीत और गीतिका। और ख़ास बात है कि ये जगजीत पंजाब से हैं, पंजाब के ऑडियंस जानती हैं, ढेर सारी फिल्में कर चुके हैं, हिंदी में भी आ चुके हैं, पाताल लोक में इन्हें बहुत पसंद किया गया था। गीतिका भी काफ़ी काम कर चुकी है, गीतिका हरियाणा की रहने वाली हैं, और लेकिन ये जो वेब सीरीज़ एस्केप में दोनों राजस्थान के बने हैं। तो जगजीत, तो तुसी मैनू दसो कि कलाकार दी कोई भाषा नहीं होंदी, वो किस में तुसी ठेठ पंजाबी आर्टिस्ट हो, इतने पॉपुलर हो पंजाबी फिल्मों में, जो ये राजस्थानी गेटअप इस वेब सीरीज़ विच तुहाडा है, तो कितना आसान या कितना मुश्किल था इस कैरेक्टर में उस बोली को ढालना? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਲਹਿਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਆਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਕਸੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਲਵਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਆਬਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਾਝਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਵਿਸਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਕਰੈਕਟਰ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਐਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੇ 'ਚ ਢਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। जी गीतिका, हरियाणा में एक अलग ही एक अक्खड़पन कहते हैं, लेकिन उसकी जो खूबसूरती जो होती है अक्खड़पन के बियॉन्ड होती है, तो वो बहुत प्यार करने वाले लोग होते हैं। तो भाषा भले ही अक्खड़ हो, तो हरियाणवी लड़की को ये राजस्थानी बनने के लिए कितना मेटाफोसिस जो था, ट्रांसफॉर्मेशन कैसा था? अभी जगजीत ने भी जो जैसे बातें कही कि सारी ये भाषाएं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की एक दूसरे के रिश्तेदार जैसी लगती हैं। आप पहले कह रहे थे जगजीत पंजाब से हैं, मैं हरियाणा से हूँ, मैं कहूँगी हरियाणा पंजाब से है, 1966 में अभी तो बना, तो और ये सारी भाषाएं एक ही रूट से आई हैं, संस्कृत से निकली हुई हैं। तो जब रूट्स कॉमन होते हैं तो कोई पत्ता छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, लेकिन है तो एक ही पेड़ के, तो हैं हम सारे। देयर इज़ अ वननेस टू द लैंग्वेजेस दैट वी स्पीक। एक कॉमन रिदम है, कॉमन रूट्स हैं शब्दों की, और उस शब्द को अलग अलग लोग अलग अलग तरह से कहते हैं। हरियाणा के हरियाणवी भाषा आने के बावजूद पंजाबी बोल पाना, या पंजाबी आने के बावजूद राजस्थानी बोल पाना, दैट इज़ नॉट अ स्ट्रगल, दैट इज़ एक कला होती है जो आप सीख लो, एक अंदर से रिदम पकड़ लो, तो वो बहुत ही सुकून वाला और इंटरेस्टिंग मामला हो जाता है। और हम तो कभी कभी दिन भर राजस्थानी एक्सेंट के साथ बात कर रहे हैं, और रात को कभी थोड़े इसके मुंह से हरियाणवी निकलती थी और मेरी थोड़े मुंह से पंजाबी निकलती थी। मेरे लाइक ये तो एक्सचेंज हो गया। यू आर राइट, फ्लूइड की तरह बहते रहते हैं, देन वी जस्ट सिट एंड लाफ। तो पंजाबी भाषा की जो खूबसूरती होती है, पूरा इंडिया गाने बहुत पसंद करता है, हर गाने तुसी ठा लो, पंजाबी गाने, पंजाबी बोली तो पूरे इंडिया में हिट है। तो
ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ भाषा ਵਿੱਚ क्या स्वैग होता है कि सारी आजकल जो पंजाबीफिकेशन हो गया है फिल्मों का, गानों का, म्यूज़िक वीडियो का, तो क्या बात होती है पंजाबी में? ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹੇ ਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਜੋ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਰਫਨ ਮੌਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਰੇਵ ਰਹੇ ਆ, ਬਹਾਦਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ, ਬਲੱਡ 'ਚ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਰਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਬੰਬ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੰਗਰ ਖਵਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਜੋਏ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਭੰਗੜਾ ਸੌਂਗ ਜਦੋਂ ਨੱਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨੱਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਂਗ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੋਕ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਰਿਆਣਵੀ ਫੋਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ, ਕਵਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਇਹਦੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੇ ਚਾਅ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਐਂਡ 'ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਰਾਊਨ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਂਗ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨੀਪੁਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮਨੀਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੌਂਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਬਿਊਟੀ है कि चलो बढ़िया गल है कि पंजाबी म्यूज़िक हर जगह फेमस है। जी गीतिका, आपके क्या विचार है पंजाबी के बारे में? आजकल देखो तो पूरी हिंदी फिल्में पंजाबी बन चुकी हैं। पंजाबी के बारे में मेरे विचार हैं कि पंजाबी भाषा में इतना मीठापन लगता है। अभी मैंने कुछ हद तक पंजाबी सीखी, और जब मैं खुद को पंजाबी में सुनती हूँ तो जरा एक सैंपल दिखा दो, साडे नाल पंजाबी विच गल्लां करो। मैं कोशिश कर सकती हाँ निक्की जही पंजाबी मैनू सीख ली, बाकी निक्की जही, अच्छा माड़ी मोटी माड़ी मोटी तो हरियाणवी है। माड़ी मोटी पंजाबी तो आवे थी, हरियाणवी पूरी आओ थी, फिर थोड़ी सी पंजाबी सीख ली, तो अब ये मैं हरियाणवी से पंजाबी में ट्रांजिशन लिया। मने माड़ी माड़ी हरियाणवी आवे थी, नहीं मने पूरी हरियाणवी आवे थी, फिर मैनू निक्की जही पंजाबी सीख ली। और दिस इज़ द ट्रांजिशन जो आप देखते हैं ना, एक खड़ी टोनालिटी से मीठा मीठा जो पन आता है, ये इतना शैतान है, मेरे नाक में दम करता है। लेकिन जब ये पंजाबी बोलता है डांट नहीं सकते आप गुस्सा ही नहीं आ सकता, ऐसे लगता है कितना क्यूट है। हाँ ये तो आपने सही कहा। और इसकी हरियाणवी की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने कहा कि अक्खड़पन के पीछे जो प्यार है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। हम कहते हैं कि हरियाणवी लोग बड़े रूड होते हैं, बट एक्चुअली पीपल मिसअंडरस्टैंड देम, इजंट इट? आई एग्री विद यू ऑन दिस कि एक लाइफ की हार्डेस्ट चीज़ों को लेके आप मजाक बनाते हैं, और वो ही मजाक फिर आपको अलाउ करता है कि आप एक दुख के बारे में बात कर पाएँ। दैट इज़ द ट्विस्ट इन हरियाणा का सरकाज़म एंड लैंग्वेज, कि आपको एक कड़वेपन से, एक अक्खड़पन से बोला जाएगा जो सुनने वाले को अक्खड़ लगेगा, जिसको उस साउंड की रिदम का अंदाज़ा नहीं है। लेकिन हरियाणा का कल्चरल साइड कोई समझ ले तो इट इज़ अनबिलीवेबल कि आज के समय में मैं हरियाणा से दिल्ली गई, दिल्ली से बॉम्बे आई, कुछ अलग देश भी रही, अलग देशों में इतना नहीं रही कि वहाँ का कल्चर समझ पाऊँ, लेकिन एक इतना अपनापन होता है कि आप आएंगे देखेंगे, हाँ भाई रोटी राटी खा ली, सो आप पूछ रहे हैं खाना खा लिया, भूखे तो नहीं हैं आप, भूखे तो नहीं हैं को पूछेंगे रोटी खा ली, लगता है कि क्या बोल रहे हैं मुझे, ये तरीका ऐसे लगता है। चाल खा ले कि चलो खाना खा लेते हैं, बैठ जा तू हार गया, कि भाई आप थक गए हैं बैठ जाइए, है वो। आई बिलीव रीजनल जितनी भी चीज़ें हैं वो उनके मिसअंडरस्टूड होने की गुंजाइश है।
पंजाब की, हरियाणा की या फिर किसी भी और जगह की जिसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं होती ना, जिसको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, उनको गलत समझे जाने की गुंजाइश तो है। हम जिस चीज़ को नहीं समझते अपनी समझ बनाते हैं और फिर गलत हो सकती है वो समझ। आई बिलीव देयर नीड्स टू बी मोर एंड मोर रिप्रेजेंटेशन कि पंजाब के लोग पंजाब की बात कहें, हरियाणा के लोग हरियाणा की बात कहें, Correct. रादर देन आउटसाइडर्स देखें और एक पर्सपेक्टिव बना दें। और फिर अगर हो तो फिर क्रॉस कल्चरल कोलैबोरेशन हो, उसमें मज़ा आ जाता है, जो यहाँ पे हो भी रहा है अपने शो में। यहाँ पे इतने अलग अलग शहर आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको कर्नाटक दिखाई दे रहा है, जैसलमेर दिखाई दे रहा है, दिल्ली दिखाई दे रही है, बेंगलोर दिखाई दे रहा है, जितनी जगह दिखाई दे रही हैं वहाँ पे रह के वहाँ के कल्चर, फॉर एग्जांपल जैसलमेर के लिए इसको और मुझे ले लेना, वो भी तो एक तरीके की सिंसेरिटी है ना कि आपने आसपास के लोग लिए हैं ताकि हम अपने ही आसपास के कल्चर का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन दें। तो वो दैट इज़ वन वेरी प्रेशियस थिंग अबाउट दिस शो। ये शो कहीं का नहीं है, ये हिंदुस्तान का है। जैसे हिंदुस्तान रंग बिरंगा है वैसे ये शो भी है। जी, तो जैसलमेर की बात चली, बड़ा ही खूबसूरत शहर है। शूटिंग में कुछ हुआ मज़ेदार? क्या करते थे शूटिंग? क्या 24 शूटिंग के बाद क्या पर्दे के पीछे मस्ती चलती थी? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦਾ ਜੈਸਲਮੇਰ। ਅਗਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜੈਸਲਮੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਿਊਟੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪਰ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰੋਂ ਘੜਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਨੇ ਪਿਓਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਰਿਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਓਨਾ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸਪੋਟ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚੌਂਕ ਲਾ ਲਓ, ਉੱਪਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਪ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁਲਟ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਸਪੋਟ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜੈਸਲਮੇਰ। जी, आपकी राजस्थान मेमोरीज? राजस्थान मेमोरीज यही हैं। जब भी जगजीत ने कहा ना कि वो जगह उतनी कमर्शियलाइज नहीं हुई है, इन द सेंस वहाँ पे आप जाओगे तो आपकी आइडेंटिटी एज अ ट्रैवलर जो है, आपकी आइडेंटिटी एज एन आउटसाइडर जो है, उसको बड़ी इज्जत से रिसीव किया जाएगा। और लोग रिसीव करके बनावटी कुछ नहीं देंगे आपको। देर आर नो 5 स्टार, मतलब देर माइट बी बट वी डिड नॉट गो टू 5 स्टार Most of the होटल्स। foreigners they always come to जैसलमेर, because हाँ that's जी। real Rajasthan. जैसलमेर वहाँ का अगर स्टोन एक तरह का है, येलो स्टोन फेमस है, तो वहाँ के होटल में आपको येलो स्टोन का ही काम दिखाई देगा। वहाँ के होटल में आपको पियानो पे सोनाटा कुछ प्ले करता हुआ कोई नहीं दिखेगा। वहाँ के लोकल आर्टिस्ट आएंगे जो गा के जाएंगे। तो बाकी चीज़ें जो टूरिस्टी लगने लगती हैं ना, वो वहाँ पे लगता है वो ज़िंदा हैं। फोक आप उनके फोर्ट में जाएंगे तो श्री दप्पू खां जी जो अभी गुजर गए, उनके बेटे वहाँ पे परफॉर्म करने आए हुए थे। एंड उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली लेगेसी है और मैं अभी भी परफॉर्म करता हूँ, पिताजी भी करते थे। एंड इट वाज सो नाइस कि आपको वहीं पे गली में परफॉर्म करते हुए मिल गए। वहीं पे करते थे, वहीं पे करते हैं एंड प्रोबेबली करते रहेंगे भी। ऑटो में बैठे हम वहाँ पे नहीं हैं, नहीं आपको ओला उबर नहीं बना रहे, मतलब यू आर नॉट कॉलिंग एनी कैब्स, यू डोंट फील द नीड टू डू इट। ऑटो है, शेयर्ड ऑटो, बैठिए उसमें जाइए। होटल है, होटल में लोकल आर्टिस्ट आए हैं, उनकी बात सुनिए। येलो स्टोन का होटल बना हुआ है, आप समझिए कि यहाँ की खासियत येलो स्टोन है। वो इटली से लाए हुए पत्थर से बने हुए होटल से इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते, विच इज़ अ गुड थिंग। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ। That's true. ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, क्योंकि ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ये ਦੇ तो आपने ਵਿੱਚ। सही कहा, अगली वॉर जो होगी पानी की ही होगी। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਕੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਐ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਹੈ ਨਾ, ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ। ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੇਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। जी, तो जाते जाते मैं चाहूँगा कुछ अपने फैंस को, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ फैंस को अपने OTT के नवे शो के बारे में दस दो। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਰਟਿਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਸਿੰਗਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਸ ਜੀ। ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀ ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਉੱਠ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਿੰਦੀ ਵੱਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ escape live ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਮਿਲਣਾ, ਘਰ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਲਾਨ B ਹੋ ਗਿਆ, A ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੇਟਸ, ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਫੋਲੋਅਰਸ, ਇਹ ਉਹ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੋਅ ਬਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ नेगेटिव पॉजिटिव होंगे हैं। तो मुझे लगता बहुत प्यारा शो बनया तो सब को ये देखना चाहिए। जी, गीतिका क्या कहना है शो के बारे में? शो अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बात की थी शो के बारे में कि भारत के इतने रंगों की रिप्रेजेंटेशन है इस शो में कि कोई भी जिस भी कोने में देखेगा इस शो को उन्हें अपना एक रिप्रेजेंटेशन दिखाई देगा। अगर दिल्ली का एक बच्चा बैठ के देख रहा है उसको भी लगेगा कि मैं कनेक्टेड हूँ, जैसलमेर की एक बच्ची देख रही है उसको भी अपने लिए कुछ दिखाई देगा, 20, 21, 22 साल के यंगस्टर्स देखेंगे उनको दिखाई देगा किन चॉइसेस से वो गुज़रते हैं। जो लोग जिनका करियर अभी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जो करियर बना रहे हैं इसकी उम्र के, मेरी उम्र के लोग, उनकी चॉइसेस का क्या असर हो रहा है पूरे समाज पे, that is it has been rightly said by someone already, this show is a reflection। ये शो अभी के समाज का रिफ्लेक्शन है। और क्या होता है जब हम किसी चीज़ का हिस्सा हैं तो बाहर से पूरी पिक्चर देख नहीं पाते। सिद्धार्थ कुमार तिवारी ने ये शो बना के आपको आपके करंट समय की एक तस्वीर दिखा दी है, दिखाने की कोशिश की है, बाकी तो आप देख के बताएंगे। जी, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी ये कोशिश कामयाब हो। हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया जगजीत और गीतिका दोनों, ऑल द बेस्ट। आपका भी शुक्रिया। एंड सच अ प्लेजर टू टॉक टू यू। थैंक यू। राम राम जी, सत श्री अकाल।